सो हेलो एनिमेक्स लवर्स, मैं हूँ एनिमेक्स और आप देख रहे हैं एनिमेक्स रिवाइवल। मुझे रिसेंटली पता चला है कि अगले साल यानी 2024 में बहुत सारे एनिमेस के नए नए सीजन्स आने वाले हैं, स्पेशली डीमन स्लेयर, स्पाई एक्स फैमिली और बहुत सारे सीजन्स। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को उन सभी एनिमेस का एक बार रिकैप दे दिया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक रिकैप सीरीज जो होगी डीमन स्लेयर, स्पाई एक्स फैमिली और बहुत सारे हिडन एनिमेस पर। आज का वीडियो है डीमन स्लेयर सीजन 2 का रिकैप। आज के वीडियो में हम डीमन स्लेयर सीजन 2 का वन शॉट रिकैप लेने वाले हैं। शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने भी हमारे पिछले वीडियोस को देखा नहीं होगा तो जाओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मैंने डीमन स्लेयर के पिछले वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, तो चेक इट आउट। डीमन स्लेयर सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि तांजीरो ने अपने हिनोकामी काबुरा डांस से बहुत सारे डीमंस को मारा है और फाइनली वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पहुंच चुका है, जहां पर बहुत सारे हाशिरास और बहुत सारे डीमन स्लेयर्स वहां पर मौजूद हैं। वहाँ पर तांजीरो और जेनित्सु इनोसुके तीनों मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को बढ़ाते हैं और बहुत सारे नए नए मूव्स सीखते हैं। उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो शिनोबु कोचो जो कि है इंसेक्ट हाशिरा, उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि हिनोकामी काबुरा डांस आखिर है क्या, आखिर उसकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर इंसेक्ट हाशिरा बताती है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन शायद फ्लेम हाशिरा क्योजूरो रेंगुकू तुम्हें उस बारे में बता सकते हैं। फिलहाल वो एक मिशन पर गए हैं जिसका नाम है म्यूगन ट्रेन, और यहाँ से ही हमारा सीजन 2 स्टार्ट होता है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसे शेयर कर दो ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए ला सकें। तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु जाते हैं म्यूगन ट्रेन में, जहां पर वो मिल सके हमारे फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू को। ट्रेन में एंटर करते ही तांजीरो सीधा जाता है फ्लेम हाशिरा के पास और उनसे इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आखिर हिनोकामी काबुरा डांस है क्या। यहाँ पर हमारे फ्लेम हाशिरा पेट भर के खाना खाता है और बाद में तांजीरो को कहता है कि तांजीरो मुझे नहीं पता ये फ्लेम क्या है हिनोकामी काबुरा डांस, लेकिन शायद मैं तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग दे सकूं, शायद तुम एक अच्छे हाशिरा बन सकते हो। यहाँ पर तांजीरो और फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू बहुत अच्छे से बातें करते हैं, हंसते खेलते अपना टाइम पास करते हैं, और दूसरी तरफ जेनित्सु और इनोसुके अपने मज़े ले रहे होते हैं अपने स्टाइल में। इसके ठीक बाद वहाँ पर कंडक्टर आता है उनकी काटने, मेरा मतलब उनकी टिकट काटने। बाद में कंडक्टर जाता है अलग सेल में जहाँ पर होता है एक डीमन हैंड। वो कहता है कि तुमने अपना काम अच्छे से किया, अब उन लोगों को सोने दो उनके आखिरी ड्रीम में। अब बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन है जिसे मारने के लिए हमारे फ्लेम हाशिरा यहाँ पर पधारे हैं। दूसरी तरफ हमारे फ्लेम हाशिरा सेंस कर लेते कि उस ट्रेन में डीमंस है। बस क्या, तो फ्लेम हाशिरा उठते हैं और सीधा डीमन पर वार करने जाते हैं। यहाँ पर हमें हमारे फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो क्यों एक हाशिरा है। वो एक ही स्ट्राइक में 2 डीमंस को एक साथ निपटा देते हैं, वो भी इतने फास्ट कि हम सोच ही सकते हैं। और ये देखने के बाद इनोसुके, तांजीरो और जेनित्सु शॉक में होते हैं और बहुत ज़बरदस्त तालियां बजाते हैं और हमारे फ्लेम हाशिरा हंसते हैं। यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। असल में उस ट्रेन में अभी भी एक डीमन जिंदा है, वो है लोअर मून 1 एनमू। बेसिकली ये डीमन लोगों को सपने में सुलाता है और उनके सपने में उनके स्पिरिचुअल कोर यानी उनकी आत्मा को खा जाता है, जिससे वो इंसानों को डिवोर यानी ख़त्म कर देता है। ये डीमन सभी पैसेंजर्स इंक्लूडिंग हाशिरा और हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स इन लोगों को सुला देता है, और सोने के बाद हमारे सभी कैरेक्टर्स अपनी नींद में होते हैं, जहाँ पर तांजीरो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है और जेनित्सु अपने मज़े ले रहा होता है निजुको के साथ और अपने गर्लफ्रेंड के साथ मज़े ले रहा होता है, और इनोसुके अपने अलग तरह का मज़ा ले रहा होता है। सभी लोग अपने ड्रीम्स में होते हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा अपर मून 1 एनमू वहाँ पर बैठे हुए 4 छोटे बच्चे को ऑर्डर देता है कि जाओ उन सभी डीमन स्लेयर और वो फ्लेम हाशिरा उन सबके स्पिरिचुअल कोर को ख़त्म करके आओ, जिससे मैं उन्हें खा सकूँ। वो 4 छोटे बच्चे तांजीरो, जेनित्सु, इनोसुके और फ्लेम हाशिरा के साथ टाइप करते हैं, उनके हाथों को अपने हाथों के साथ बांधते हैं और उनकी ड्रीम में जाकर स्पिरिचुअल कोर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब स्पिरिचुअल कोर बेसिकली उनकी अंतरात्मा यानी उनकी सोल हो गई, ठीक है। सोल ख़त्म हो गई तो सभी लोग ख़त्म हो जाएंगे। तांजीरो अपनी ड्रीम में अपने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है
लेकिन अगर वो यहाँ पर और देर रुका तो उसका स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो मारा जाएगा। सो यहाँ पर तांजीरो के पास उसके पापा आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें इस ड्रीम से बाहर निकलना होगा वरना तुम मारे जाओगे। सो यहाँ पर उसके पापा उसे एक आइडिया देते हैं। अब वो आइडिया क्या है वो बताने से पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो तांजीरो अपनी तलवार निकालता है और अपने ही ड्रीम में खुद का गला काट देता है और जैसा ही ये होता है वैसे ही तांजीरो उठ जाता है। तांजीरो के उठने के बाद वो नेजुको को ऑर्डर करता है कि जाओ और सभी को उठाने में उसकी हेल्प करो। सो तांजीरो नेजुको दोनों कोशिश करते हैं बाकी लोगों को उठाने में, लेकिन वो उठ नहीं पाते। लेकिन बाद में तांजीरो को डीमन का स्मेल आता है और वो बाहर निकलता है ट्रेन के और उसके ठीक सामने होता है हमारा अपर मून 1 एनमो। सो यहाँ पर अपर मून 1 डीमन कन्फ्यूजन में होता है कि आखिरकार तांजीरो ड्रीम से बाहर कैसे निकला। खैर इस बात को नज़रअंदाज करने के बाद डीमन और हमारा तांजीरो दोनों फाइट करते हैं। एनमो बहुत कोशिश करता है कि तांजीरो को वो सुला सके, लेकिन जो कि तांजीरो ने अपने ही ड्रीम में खुद का गला काट दिया था, इसलिए वो उसके जाल में नहीं फंसता और उसका ब्लड डीमन आर्ट जो कि एक ड्रीम में सुलाना उस पर काम नहीं करता। फिर भी तांजीरो और एनमो की ज़ोरदार फाइट होती है, लेकिन इस बार तांजीरो सतर्क था। सो तांजीरो अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स और बड़ा सा वाटर ड्रैगन आता है और एनमो का सिर धड़ से अलग कर देता है। सो यहाँ पर हमें लगता है कि कहानी ख़त्म हो गई, डीमन मर गया, हैप्पी एंडिंग। बट नहीं, यहाँ पर होता है कुछ और अलग। सो यहाँ पर डीमन होता है जिंदा। वो कहता है कि असल में तुम्हारे आने से पहले मैंने इस पूरी ट्रेन में खुद के बॉडी को फैला लिया था। इसका मतलब कि ये पूरी ट्रेन ही मेरी बॉडी है। सो बेसिकली तुमने मेरी गला नहीं काटा, तुम्हारा वार गलत था। ये पूरी ट्रेन मेरे ही बॉडी से बनी हुई है, इसलिए अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें पूरी ट्रेन को ख़त्म करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लोअर मून 1 अपने ब्लड डीमन आर्ट से सभी पैसेंजर्स पर हमला करता है, लेकिन नेजुको सबको बचाती है अपनी डीमन पावर से। लेकिन इस बार डीमन पावर्स काम नहीं आती और नेजुको खतरे में पड़ जाती है। सो नेजुको मरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर आता है हमारा फेवरेट कैरेक्टर जेनित्सु अगात्सुमा। वो भी बिजली की स्पीड से और यूज़ करता है थंडर ब्रीदिंग 1st फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश 6 फोल्ड और एक ही झटके में सभी के सभी डीमन हैंड्स को वो काट देता है। और ये देखने के बाद नेजुको भी उस पर फ्लैट हो जाती है, लेकिन बाद में जेनित्सु सो जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसके स्लीप मोड में ही एक्टिवेट होती हैं। सो इसके ठीक बाद क्योजिरो रिंगुकू फ्लेम हाशिरा की नींद टूटती है। वो अपने ड्रीम से बाहर निकलते हैं और अपने फ्लेम ब्रीदिंग से सभी डीमन हैंड्स को काटते हुए तांजीरो कामाडो के पास पहुंचते हैं। वो तांजीरो से कहता है कि तांजीरो, इस पूरी ट्रेन में करीबन 8 ब्लॉक्स हैं और उन 8 ब्लॉक्स में से मैं 5 ब्लॉक्स को हैंडल कर लूँगा। बाकी बचे 3 ब्लॉक्स, उन्हें संभालने के लिए जेनित्सु और नेजुको है। सो तुम और इनोसुके उस डीमन से फाइट करो और उसका गला काट दो ताकि वो मर जाए। सो इनोसुके और तांजीरो दोनों मिलकर उस डीमन का गला ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन तभी डीमंस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से बहुत सारे हाथों से उन पर हमला करता है। तांजीरो और इनोसुके दोनों बहुत मुसीबत में होते हैं क्योंकि वो चाहकर भी उस डीमन का गला काट नहीं पा रहे थे। और उसके ठीक बाद वो ट्रेन का कंडक्टर तांजीरो पर हमला करता है और उसको स्टैप यानी उस पर चाकू से वार करता है। सो तांजीरो खुद को संभालता है और प्लान बनाता है कि पहले इनोसुके वार करेगा और उसके ठीक बाद तांजीरो वार करेगा, जिससे उस डीमन का गला कट जाएगा। सो प्लान के मुताबिक इनोसुके पहले हमला करता है और उस डीमन के सभी हाथों को काट लेता है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो अपना हीनो कामी कागुरो डांस यानी सन ब्रीदिंग से उस डीमन का गला काट देता है। सो डीमन मारा जाता है और सभी पैसेंजर्स बच जाते हैं, लेकिन तांजीरो अभी भी खतरे में था क्योंकि उसके पेट से खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। और तभी वहाँ पर फ्लेम हाशिरा आते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी ब्लीडिंग को रोको तांजीरो, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करो। और तांजीरो वैसे ही करता है और ख़ुद की ब्लीडिंग को रोक लेता है। सो यहाँ पर कहानी ख़त्म, लेकिन रुको 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 रुको, दिस इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग। यहाँ पर एक डीमन जाता है तो दूसरा डीमन आता है।
और आते बराबर ही वो सीधा तांजीरो पर हमला करता है। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। खैर, फ्लेम हाशिरा तांजीरो को बचा लेता है और उस डीमन से फाइट करते हैं। अब यहाँ पर मैं उस डीमन का डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। उस डीमन का नाम होता है अकाज़ा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट डीमन है। क्यों, बाद में बताऊँगा। सो अकाज़ा असल में है अपर मून 3। हाँ, जानता हूँ किसी को बतानी होगा कि अपर मून 3 होते क्या है, तो उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। सो कमिंग बैक टू टॉपिक। सो अकाज़ा फ्लेम हाशिरा के स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को देखने के बाद उसे ऑफ़र करता है कि वो एक डीमन बन जाए, लेकिन हमारे फ्लेम हाशिरा मना कर देते हैं और उससे फाइट करते हैं। सो इसके बाद आप सभी लोग अपनी आंखें और अपने कान सिर्फ स्क्रीन पर रखो, क्योंकि ये फाइट बहुत ज़्यादा डेडली होने वाली है। सो अपर मून 3 अकाज़ा और फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू दोनों की खतरनाक फाइट होती है और इस फाइट में बहुत सारा खून बह जाता है। जहां अपर मून 3 अकाज़ा यूज़ करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ, और दूसरी तरफ हमारा फ्लेम हाशिरा यूज़ करता है फ्लेम ब्रीदिंग। दोनों की फाइट मज़ेदार होती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होती है यार। फाइट के दौरान अकाज़ा फ्लेम हाशिरा से बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो उसे टक्कर दे रहा था। दोनों की मैच टक्कर की थी, जहां पर अकाज़ा जख्मी हो जाता है और दूसरी तरफ फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू की भी हालत ख़राब होती है। सो फाइट के दौरान अकाज़ा और फ्लेम हाशिरा दोनों को चोटें आती हैं, लेकिन अकाज़ा अपर मून 3 अपनी सभी घावों को, सभी के सभी जख्मों को हील कर लेता है और फ्लेम हाशिरा से कहता है कि देखो फ्लेम हाशिरा, हम डीमंस ऐसे ही होते हैं। तुमने मुझ पर जितने भी वार किए वो सभी भर चुके हैं, मैं अभी भी लड़ सकता। और दूसरी तरफ तुम्हारे घाव हील नहीं हो सकते, यू कांट रीजनरेट। इंसान कमज़ोर होते हैं, इसलिए मेरा ऑफर अभी भी चालू है। डीमन बन जाओ और हम ऐसे ही फाइट करते रहेंगे, एक अच्छे दोस्तों की तरह। लेकिन फ्लेम हाशिरा फिर से मना करता है और दोनों की फाइट जारी होती है। डिस्ट्रक्टिव डेथ, एयर टाइट। ये वार करने के बाद फ्लेम हाशिरा बहुत जख्मी होते हैं, लेकिन फिर भी फाइट जारी होती है। फ्लेम हाशिरा रेंगुकू बहुत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक फाइट करने का वादा करते हैं और वो फाइट करते रहते हैं। सो फ्लेम हाशिरा कहते हैं कि तुम भले ही डीमन हो, लेकिन इंसान होते हैं। तुम डीमंस इंसानों को मार कर जीते हो और हम इंसानों को बचा कर जीते हैं। हम इंसान हैं, तुम डीमन से कहीं ज़्यादा अच्छे। हाँ, ये सच है कि तुम डीमंस बहुत पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन हम इंसान, हमारे पास ऐसी पावर है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। प्यार की ताकत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और रही बात मेरी, मैं हूँ फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू। और उसके बाद फ्लेम हाशिरा रेंगुकू इस्तेमाल करते हैं अपना सबसे ताकतवर अटैक फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेंगुकू, और एक ज़बरदस्त फ्लेम ड्रैगन अकाज़ा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगुकू अकाज़ा पर ज़ोरदार अटैक करते हैं, जिससे अकाज़ा भी कन्फ्यूजन में होता है और इसके बाद सभी को लगता है कि आखिरकार फ्लेम हाशिरा जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अकाज़ा का हाथ फ्लेम हाशिरा के बॉडी के आर पार घुस गया था
और उनके मुंह से खून टपक रहा था। अकाज़ा कहता है कि फ्लेम हाशिरा, शायद तुम्हें डीमन बनना चाहिए था, तो शायद तुम बच जाते। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा का पास्ट, जिसमें फ्लेम हाशिरा उनकी मदर के साथ होते हैं। उनकी मदर उन्हें कहती है कि ये दुनिया बहुत सारे लोगों से भरी पड़ी है, यहाँ पर डीमंस है, इंसान है, कमज़ोर है और ताकतवर है। ताकतवर कमज़ोरों को मारता है और उन पर राज करते हैं, लेकिन तुम उन्हें प्रोटेक्ट करना, तुम हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करना जो अच्छा है, मुझसे वादा करो। और इसके ठीक बाद उसकी माँ मर जाती है और बाद में हमारा फ्लेम हाशिरा ज़ोरदार अटैक करता है और अकाज़ा के गले पर वार करता है। सो अकाज़ा या फिर कन्फ्यूजन में होता है कि आखिरकार रेंगुकू की हालत ख़राब होने के बावजूद भी उसने हमला कैसे किया। फ्लेम हाशिरा कहते हैं, डीमन, ये सच है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी साथ लेके मरूंगा। सूरज निकल रहा है और तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें तब तक यहाँ पर रोके रखूँगा जब तक सूरज उग नहीं जाता। और अकाज़ा के पसीने वहीं से छूटने शुरू हो जाते हैं। अकाज़ा ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है कि छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। और सूरज उग ही रहा था। सो तांजीरो वहाँ पर इनोसुके को आवाज़ देता है कि चलो, यही सही वक्त है, हम उस डीमन का गला काट देते हैं। सो इनोसुके और तांजीरो दोनों हमला करने जाते हैं, लेकिन अकाज़ा अपना हाथ उखाड़ लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। सो गुस्से में तांजीरो अकाज़ा का पीछा करता है और उस पर ज़ोरदार अपनी तलवार से वार करता है। सो यहाँ पर तांजीरो बहुत गुस्से में अकाज़ा को कहता है कि बुज़दिल, भाग कर रहा है, सामना कर मेरा। डीमन, सामना कर मेरा, भाग कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे वहीं पर मार दूंगा। जब भी तू मेरे सामने आएगा मैं तुझे मार दूंगा। और इसकी ठीक बाद वो फ्लेम हाशिरा के पास जाता है। फ्लेम हाशिरा अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त तांजीरो से कहता है कि तांजीरो, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, अब तुम एक अच्छे हाशिरा बन सकते हो। बहुत मेहनत करना, और बस यहीं पर। और रही बात उस इनोकामी कागुरो डांस की, तो शायद मेरे पापा जो कि एक हाशिरा थे, शायद वो तुम्हें कुछ बता सकते हैं, तो तुम उनसे मिलकर इन्फॉर्मेशन ले लेना। सो अब मैं चलता हूँ, बाय। और इसके ठीक बाद रेंगुकू अपनी माँ को उसके ठीक सामने देखता है। फ्लेम हाशिरा की मदर ये देखकर बहुत खुश होती है कि फ्लेम हाशिरा रेंगुकू ने उनकी बात रख ली और सभी को प्रोटेक्ट कर लिया। सो यहाँ पर फ्लेम हाशिरा खुशी खुशी सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। सो रेस्ट इन पीस क्यूजिरो रेंगुकू, वन ऑफ माई फेवरेट हाशिरा। तो आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए रेस्ट इन पीस फ्लेम हाशिरा रेंगुकू। सो आज के लिए बस इतना ही। सो अब आप मुझे बताएं कि अगला वीडियो आपको किस एनिमे पर चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए सायनारा।